प्रिय बच्चों, आज हम पादप रोग विज्ञान विषय के परिचय के बारे में बात करेंगे। प्लांट पैथोलॉजी 3 शब्दों से मिलकर बना होता है, प्लांट, पैथोज एंड लॉजी। प्लांट, जैसा आप जानते हैं कि ऐसे जीव होते हैं जिनमें कि स्वयं का भोजन बनाने की क्षमता होती है। जो स्वयंपोषी होते हैं इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया देखने को मिलती है, हरित लवक पाया जाता है तथा इनमें जो गति है वो जंतुओं की तरह स्पष्ट नहीं होती है। तो इस तरह के जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं उनको हम पौधों की कैटेगरी में रखते हैं। दूसरा है पैथोज। पैथोज का शाब्दिक अर्थ अंग्रेजी में देखें तो सफरिंग्स या हिंदी में रोग होता है। इसका मतलब है कि जब पौधा में जितने भी फंक्शंस होते हैं, क्रियाएं होती हैं, उसकी कायिक क्रियाएं होती हैं, वो सामान्य रूप से नहीं हो पाती हैं, या कोई रासायनिक क्रिया है जो वांछित नहीं है वो अंदर घुस जाए, या जो वांछित है उसको रोक दिया जाए, जिसके कारण विशेष प्रकार के लक्षण प्रकट होते हैं, या यूँ कहिए कि पौधा स्वस्थ जो नहीं नज़र आता है। तो इस तरह के जो हैं उन्हें हम पैथोज या सफरिंग्स कहते हैं। एंड लोगस, लॉजी वर्ड जो है लोगस से बना है। लोगस का अंदर टू डिस्कस मीन्स पौधों के रोगों का अध्ययन करना। तो एक तरह से प्लांट पैथोलॉजी जीव विज्ञान, कृषि विज्ञान, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा हो गई जिसमें पौधों के जीवन और उसमें होने वाले रोगों और रोगों के कारण होने वाली हानि एवं उन रोगों के प्रबंध आदि का अध्ययन किया जाता है। तो उसे हम प्लांट पैथोलॉजी कहते हैं। प्रश्न उठता है कि क्यों पादप रोगों का हम अध्ययन करें। इसका कारण है कि मनुष्य जो भी कार्य करता है वो कहीं ना कहीं उसका अर्थ से जुड़ा होता है। वो अर्थ अर्जन करना चाहता है जिससे कि उसका लिवलीहुड चलता रहे। सर्वप्रथम प्लांट पैथोलॉजी सब्जेक्ट के रूप में जो इसकी स्थापना 19वीं शताब्दी में हुई, उससे पहले पादप रोग विज्ञान वनस्पति विज्ञान की एक शाखा के रूप में ही अध्ययन करवाया जाता था। 1845 में आयरलैंड में फाइटोप्थोरा नाम के कवक के कारण एक बीमारी पैदा हुई जिसे हम लेट फ्लाइट और पोटैटो कहते हैं। इसके कारण आलू की अंगमारी रोग उत्पन्न हुआ, और जिसकी वजह से, क्योंकि पोटैटो आयरलैंड यूरोप का एक स्टेपल क्रॉप था, तो वहाँ पे भुखमरी फैली और अनुमानतः ऐसा माना जाता है कि 12.5 लाख लोग उस भुखमरी के कारण मर गए, और लगभग 15 लोग वहाँ से संयुक्त राज्य अमेरिका या अन्य एरियो के अंदर, कॉन्टिनेंट्स के अंदर पहुँच गए, जहाँ जाके उन्होंने नई सभ्यताओं को जन्म दिया। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट एक प्लांट पैथोलॉजी का माना जाता है। उसके बाद अगर हम देखें तो पैथोलॉजी में फ्रांस में ये माना जाता था कि जो वहाँ के वाइन यार्ड्स हैं, अंगूर के बगीचे हैं, उनमें शराब बनाई जाती है, स्कॉच बनाई जाती है, और वहाँ ऐसा माना जाता है कि स्कॉच जितना पुराना होगा उतना अच्छा होगा। तो यूँ कहावत थी कि दादा जिस कंटेनर को, या ग्रैंडफादर जिस कंटेनर को बरेड करता था फर्मेंटेशन के लिए, उसको पोता निकालता था और उसको फिर वो बेचता था। तो जहाँ ये कॉन्सेप्ट था, मेन वाइन इंडस्ट्री थी, वहाँ पर डाउनी मिल्ड्यू डिजीज आ गई, जिसके कारण जो कि प्लाज्मा पाराविटिकोला कि वहाँ की बगीचे के बगीचे जो पूरे वाइन यार्ड्स इंडस्ट्री है वो ख़त्म होने लगी और इंडस्ट्री एट स्टैक आ गई। इसी पीरियड में पीए मिलार्डेट एक प्रोफेसर हुए जो कि बर्डक्स यूनिवर्सिटी में काम कर रहे थे। उन्होंने देखा कि जब वो एक बगीचे के किनारे से निकल रहे थे तो जहाँ पे एक फार्मर ने जो यात्री होते हैं उनसे होने वाले नुकसान को रोकने के लिए कॉर्नर के बगीचों पे चूने का छिड़काव कर रखा था, वो वाइन्स स्वस्थ थी, और बाकी की जो वाइन्स थी उनमें डिजीज आ रखी थी। तो उन्होंने वहाँ से उनको इंस्टेक्ट मिला और उन्होंने फिर एक बॉर्डेक्स मिक्सचर का निर्माण किया जो कि कॉपर फंजिसाइड था। उसमें कॉपर सल्फेट और स्लैग लाइम को मिलाकर न्यूट्रल सॉल्यूशंस को स्प्रे किया जाता था और उससे
उस रोग को रोकने में मदद मिली। तो इस तरह से बारडॉक्स मिक्सचर जो है वो एक्सिस्टेंस में आया। इसी तरह से अगर देखा जाए तो बंगाल, भारत के बांग्लादेश में, बंगाल में, बांग्लादेश में जो चावल है वो मुख्य क्रॉप है, और चावल के ऊपर हेलमिंथोस्पोरा क्वक के कारण एक रोग आया जिसे हम ब्राउन रूट स्पॉट ऑफ राइस कहते हैं। इसके कारण बंगाल में 1943 में अकाल पड़ा, और जिसके कारण लगभग 20 लाख लोग भूख से मारे गए। तो ये त्रासदी ये बताने के लिए पर्याप्त है कि पौधों में रोगों का क्या प्रभाव पड़ता है, और पौधों में होने वाले रोगों से मनुष्य के समाज के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार जब बैक्टीरियल डिजीज आई तो बैक्टीरियल डिजीज को रोकने के लिए वैक्सीन्स की डिफरेंट प्रकार की खोजें की गई। तो उसमें सबसे पहले एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक का मतलब ऐसा सब्सटेंस है जो कि जीव के द्वारा जीव की उत्पत्ति को या वृद्धि को रोका जाता है, ऐसा सब्सटेंस है, केमिकल सब्सटेंस है। ऐसे सब्सटेंस की सबसे पहले पेनिसिलिन की खोज की गई थी, लेकिन 1944 में वैक्समैन ने स्ट्रेप्टोसाइक्लिन की खोज की, जो कि पौधों के अंदर या प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरियाओं को रोकने के लिए काम में लिए जाते हैं। इसी तरह से सिस्टमिक फंजिसाइड्स हुए। सिस्टमिक फंजिसाइड्स का मतलब हुआ ऐसे कीटनाशी जिनको पौधे के ऊपर किसी भी भाग पर आप स्प्रे कर दीजिए तो वो जहाँ पर संक्रमण है वहाँ पहुँच जाएंगे और वहाँ पहुँच के उसको नियंत्रित करेंगे। तो जो सिस्टमिक फंजिसाइड होते हैं जनरली उनका मूवमेंट दो प्रकार का होता है। एक एपोप्लास्टिक मूवमेंट होता है, इसका मतलब जब आप सीड ट्रीटमेंट करते हैं या मृदा में कोई सिस्टमिक फंजिसाइड अप्लाई करते हैं तो जड़ों के द्वारा जाइलम के साथ पत्तियों तक पहुंच जाता है। इस तरह का जो मूवमेंट है उसको हम एपोप्लास्टिक मूवमेंट कहते हैं। जबकि इसके रिवर्स जो फोलियर स्प्रे किया जाता है, मीन्स ऐसा स्प्रे जो कि पत्तियों के ऊपर या एरियल पार्ट पे किया जाता है, तो वहाँ से वो फ्लोएम के थ्रू या टिश्यूज़ के थ्रू, सेल्स के थ्रू वो रूट्स तक पहुँच जाता है या संक्रमित भाग तक पहुँच जाता है। तो इसको हम सिम्प्लास्टिक मूवमेंट कहते हैं। तो पहला जो आपका सिस्टमिक फंजिसाइड्स है वो चैलमिंग एंड कुलकर्णी दिया, और इसकी खोज 1966 में हुई। भारत में पादप विज्ञान का सर्वप्रथम सिस्टमिक अध्ययन E.J. बटलर एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे, उन्होंने प्रारंभ किया था। यही कारण है कि उन्हें फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी कहा जाता है। धन्यवाद।